और इसके बाद 1-2 क्लास और होगी, इस पर फिर हम लोग उसका टेस्ट पेपर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस डाल देंगे, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, मोहन said to me, comma inverted comma, don't make a noise, don't make a noise। ठीक है, तो अब इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक नेगेटिव सेंटेंस देखा, और इसको बेटा जोड़ते कैसे हैं ये आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर इसको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव, तो नेगेटिव को हम लोगों ने देखा है कि नेगेटिव को हम लोग किससे जोड़ते हैं, नॉट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का सोल्यूशन क्या बनेगा, देखिए मोहन, यहाँ पर मोहन जो है वो आदेश दे रहा है, वो ऑर्डर आपका दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मोहन ऑर्डर, आप ये लगा सकते हैं, या एक चीज और भी आप लगा सकते हैं, दोनों के सेंस के आधार पे, मोहन इंस्ट्रक्टेड, और फिर यहाँ पर नेगेटिव है तो आप लगा सकते हैं नॉट टू मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज। मोहन ने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो आवाज न करे, मैं आवाज न करूं। इंस्ट्रक्टेड मी, यहाँ पर मी आप रहने देंगे ऐसे। ठीक है, मतलब एक तरीका तो आपका ये हो गया कि अगर आदेश दे रहा है कोई तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर इंस्ट्रक्टेड आप लगा दें, या तो बेटा आप ऑर्डर का प्रयोग कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर आपका डू नॉट है उसके बाद आप लगा दीजिए नॉट टू। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है। ठीक है, दूसरा आपका तरीका क्या है, दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है, मोहन फॉरमेड मी टू मेक अ नॉइज, टू मेक ए नॉइज। ये आपका हो, मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव है तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड जब लगाएंगे तब वहां पर डू नॉट के स्थान पे आपको केवल टू लगाना पड़ेगा, ये नॉट यहाँ पर क्या होगा, हट जाएगा, डू नॉट बेटा टोटल हट जाएगा। आप उसके बाद जो वर्ब यहाँ पर है, ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, इस चीज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो निगेटिव में मैंने आपको बताया था, निगेटिव में हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नॉट टू का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग होगा या इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने फॉरवर्ड का प्रयोग किया, ये वर्ब याद रखिएगा, फॉरवर्ड का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम वहां पर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग तब वहां पर नहीं होगा, इस बात को ध्यान। तो ये दोनों सही है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर ये
my father said to me, don't waste time, do not waste और यहाँ पर जैसे आपने क्या कर दिया, वैल्यूएबल टाइम, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को चूंकि नेगेटिव है, दो एग्जाम्पल हम लोग लेकर के करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बेटा आपका क्या है, ये नेगेटिव लगा हुआ है, डू नॉट, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक। अब इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो वही पुराना तरीका है इसका सोल्यूशन के लिए। अब माय फादर जब यहाँ पर है, माय फादर सेड टू मी, इसका मतलब माय फादर मेरे पिताजी और मैं, और कोई चीज मना कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर मना करें तो आदेश भी हो सकता है, निर्देश भी हो सकता है, तो दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, माय फादर, फिर वही पुरानी चीज यहाँ पर आप ला सकते हैं, क्या, ऑर्डर या इंस्ट्रक्टेड मी, ठीक है। ये मतलब इसके स्थान पे आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, मी। फिर यहाँ पर आप इसके स्थान पे क्या कर दीजिए, नॉट टू मेक, अच्छा वेस्ट है यहाँ पर आपका, नॉट टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, और ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, टाइम, एक ये हो गया, ठीक। इसको हम लोग अभी आपको बताया दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक दूसरा तरीका आपका है, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। देखिए क्या है तरीका, माय फादर, वही जो आपके लिए बताया था, एक वर्ब आपका लगता फॉरवर्ड, माय फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। तो आपके पास ये जो स्थिति बनती है कि वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या बनती है, ध्यान देखिए बेटा, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे, आप समझ। पहला तरीका तो आपने देखा कि यहाँ पर ये डू नॉट का प्रयोग किया गया है, ये डू नॉट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने देखा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक। अब फादर है तो फादर आदेश भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ये भी ठीक है। अच्छा, इस डू नॉट के स्थान पे आपने प्रयोग कर दिया है किसका, नॉट टू का प्रयोग किया है, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने प्रयोग कर दिया है। ये पहला तरीका है डू नॉट वाले इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इंपरेटिव जोड़ते कैसे, तो वाला वीडियो बेटा आप देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। दूसरा तरीका आज हमने आपको बताया, आप डू नॉट को हटा दीजिए, ठीक है, और लेकिन कब, जब आप यहाँ पर वर्ब के स्थान पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड आपने किया है तो ये डू नॉट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब आपका बेटा वहां पर टू लगेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक, देखिए
अब जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए क्या है एग्जाम्पल आपका। द प्रिंसिपल, अब ध्यान देखिएगा, द प्रिंसिपल said to the peon, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में क्या है, make a cup of tea now। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, तो यहां पर हुआ क्या। अब एक चीज बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पीकर और स्पोकन टू, जिससे कहा जाए, मतलब कहने वाला और जिससे कहा जाए, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं किससे भाई, प्यून से बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसका यहीं पर सोल्यूशन आपको करना है, देखते हैं क्या होता है। एक और एग्जाम्पल बेटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपके लिए, ये देखिए, द डॉक्टर, ये एग्जाम्पल यहाँ पर है। डॉक्टर, ध्यान रखिए, दोनों का सोल्यूशन बेटा हम लोग एक साथ करेंगे, दोनों का डिफरेंस हम आपको बताएं। द डॉक्टर said to the patient, comma inverted comma में, take medicine टाइमली, ठीक, ये फुल स्टॉप लगा दिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर किससे बोल रहा है, पेशेंट से बोल रहा है, और यहाँ पर प्रिंसिपल किससे बोल रहे हैं, जो है प्यून से बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है बेटा वो किससे बोल रहे हैं, प्यून से। ये प्रिंसिपल साहब यहाँ पर किससे बोल रहे हैं, ये आपको बोल रहे हैं प्यून से, ठीक है, प्यून से बोल, ठीक। तो मामला क्या हो सकता है, देखिए मामला ये हो सकता है आपका बेटा यहाँ पर कि ये द प्रिंसिपल सेट टू द प्यून, इसका मतलब वो ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर, आप चाहो तो ऑर्डर लगा दो, चाहे तो आप इंस्ट्रक्शन लगा दो, ठीक है, या आप लगा दो क्या, इंस्ट्रक्टेड द, तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड द प्यून टू make a cup of tea। नाउन है तो नाउन को बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, देन कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाउन था तो यहाँ पर क्या हो गया है, देन। अब यहाँ पर हम लोग किए क्या है कि जो वर्ब है, वर्ब का क्या है, वर्ब का हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर कौन किसको बोल रहा है भाई, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट to take medicine टाइमली, ये मामला यहाँ पर, ठीक।
अब देखिए दोनों में अंतर समझिए। अब दो सेंटेंस है, दोनों में आप डिफरेंस समझिए। प्रिंसिपल है कि इनको क्या कर सकते हैं बेटा, ऑर्डर भी दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने क्या किया डॉक्टर साहब के लिए, आपने एक नया वर्ड यूज कर दिया है, एडवाइस। यद्यपि ऑर्डर हो सकता है लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट जो आपका मोर एप्रोप्रिएट होगा वो एडवाइस होगा, क्योंकि कोई डांट के तो बोलेगा नहीं, वो एक सुझाव देते भाई खाओ ऐसा करो। तो अच्छा, और उसके बाद चूंकि यहाँ पर हमको क्या लगाना है, टू लगाएंगे। अब डू नॉट होता है तो हम नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं ना, ये इस तरह से बनेगा। तो ये जो वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो बेटा हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वाला वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करते हैं। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, उसका सिचुएशन क्या है। जैसे प्रिंसिपल जब प्यून से बोलेगा तो आदेश देगा, निर्देश देगा वो, लेकिन जब डॉक्टर किसी पेशेंट से बोलेगा तो बेटा उसको क्या करते हैं, उनको सुझाव देते हैं, ऑर्डर नहीं तो डांट के नहीं बोलता है डॉक्टर, है ना। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग फिर। देखिए क्या है क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं, the beggar said to the rich man, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है प्लीज, फिर कॉमा कर दिया, give me something to eat, ये फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन आपकी ये बन गई कि ये बेगर ने कहा किससे, रिच मैन से। अब आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। देखिए एक बात ध्यान समझिएगा बेटा, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब फिक्स नहीं है, बस खाली आपको एक बात बता रहे हैं कि स्पीकर और स्पोकन टू, स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है, और स्पोकन टू का मतलब है जिससे बोला जाए। देखिए कौन बोल रहा है, आपका बेगर है कहने वाला, और रिच मैन इसको सुनने वाला है, ठीक है। तो जब कोई भिखारी जो है किसी अमीर व्यक्ति से कहेगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो इसका मतलब वो आदेश नहीं देगा, वो निवेदन करेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, द बेगर, ठीक। अब यहाँ पर कई चीजें हो सकती हैं। एक तो भिखारी है तो भीख मांग रहा है, एक तो बेग्ड हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अर्ज मतलब भी होता है आग्रह करना, निवेदन करना। एक और आप लगा सकते हैं क्या, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, ठीक है। या आप एक वर्ड और उल्टा लगा सकते हैं क्या, इनट्रीट, बहुत सारे वर्ड इसमें मिल सकते हैं, इनट्रीटेड। या एक वर्ड और लगा सकते हैं आप, इम्प्लोर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी से रिक्वेस्ट किया जाए तो आप इनमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, सब आपका सही होगा। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव हो। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज और आ रही है कि सर मान लीजिए प्लीज ना होता तो क्या तब भी ये लगाते, चलिए हटा के देख लीजिए आप। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से आपका होता, द बेगर सेड टू द रिच मैन गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो आप ये बताइए हमको, उन दोनों के बीच में सेंस क्या बनेगा, सेंस रिक्वेस्ट का ही तो बनेगा। तो बेटा आप एक चीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज या काइंडली दिया हो चाहे ना दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
दिया है तो बातें स्पष्ट हो जाती, हाँ भाई रिक्वेस्ट तो है ही है। नहीं दिया है तो दोनों के बोलने वाले के संबंध के आधार पर डिसाइड होता है। ठीक, ये बेटा आपका हो गया। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। टू गिव, अब जब यहाँ पर गिव लगा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये कहाँ गया, ये कट करके इसके एब्सेंस में आ गया, वर्ब में आ गया। ठीक, गिव और चूंकि बेगर है तो क्या हो गया हिम, अपने लिए आप बोला नहीं, आप उसके लिए हिम बोलेंगे। समथिंग, और ये आपका क्या हो गया, समथिंग टू ईट। चलिए, तो ये बेटा आपका सेंटेंस हुआ। यहाँ पर जो काम की बात आपको दिखाई दी ज्यादा, वो ये है कि अगर रिक्वेस्ट है तो आप चाहो तो बेक लगा दो तब भी सही है, भिखारी है तो बेक लगा सकते हैं। अर्थ का मतलब आग्रह करना होता है, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना है, इंट्रीट मतलब विनती करना है, इम्प्लोर मतलब होता है बड़े ही दीनहीन भाव में किसी से कुछ याचना करना। तो एग्जाम में कोई भी वर्ब दे सकता है, आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हुआ आपका। एक और आता है इसमें से, देखिए जैसे क्वेश्चन आपका हो सकता है, The old man said to his son, never tell a lie। उसने कहा कि कभी झूठ मत बोलो। तो उसने कहा नेवर टेल अ लाई, मतलब झूठ कभी मत बोलो। अब आप बताइए कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन, अपने बेटे से कह रहा है कि झूठ कभी मत बोलो, तो इसका मतलब वो कर क्या रहा है, ध्यान से, वो आदेश दे रहा है। ठीक है, इसका कैसे सोल्यूशन बना। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर आपका नेवर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है जो आपका क्या है, नेवर है। ठीक, तो इसको हम सोल्यूशन में कैसे लेकर के आएंगे, आइए देखते हैं। इसका पहला सोल्यूशन क्या बनेगा, द ओल्ड मैन, इसका मतलब अपने बेटे से कह रहा है, तो ऑर्डर न हो के एक प्रकार से कभी झूठ मत बोलना, सुझाव या इंस्ट्रक्शन दोनों हो सकता है। इंस्ट्रक्टेड या एडवाइस, सुझाव दिया उसको। ठीक, हिज सन, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिज सन को रहने देंगे, नेवर को आप रहने दीजिए, इसमें हटाइएगा मत, नेवर टू टेल ए लाई, मतलब नेबर को आप उसी स्थान पर रहने दें, नेबर को आप उसी स्थान पर रहने दें, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप प्रयोग करें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से आप किसी का भी वहां पर प्रयोग कर लें, दोनों सही है। ठीक, और इसका दूसरा एक सोल्यूशन क्या बन सकता है, जो आप जानते हैं, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था, वो क्या है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग, द ओल्ड मैन फॉरबेड, यहां पर क्या कर देंगे, फॉरबेड हिज सन टू टेल ए लाई, और लास्ट बेटा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एवर। ये बात थोड़ी बड़ी काम की है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देखिए,
अगर नेबर दिया गया है तो पहला तरीका है कि आप नेबर को रहने दें, बाद में टू लगा लें। लेकिन अगर आपने बेटा वहां पर इनडायरेक्ट में फॉरवर्ड का प्रयोग किया है तो नेबर तो हटेगा, लेकिन लास्ट में आपको एक वर्ड अपने से लगाना पड़ेगा, क्या, एवर। जबकि डू नॉट वाले सेंटेंस में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ आपके तरीके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का था। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो ये पॉजिटिव कहाँ से हम लोग देखे, आइए देखिए फिर से, फिर आपको बताते हैं। देखिए ये यहाँ से बात हम लोगों की शुरू हुई थी। ठीक, इसके पहले ये बात यहाँ से शुरू हुई। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल टाइम को मत आप बर्बाद करो। तो इसका मतलब डू नॉट लगा हुआ है, तो हम वहां पर नॉट टू लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, काम खत्म। ये ठीक। आगे हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया, प्रिंसिपल का है मेक, तो पॉजिटिव है तो वहां पर हम लोगों ने टू लगा दिया, बाकी सेंस के आधार पर वर्ब का प्रयोग किया है। फिर आगे सिचुएशन बने हम लोगों की, तो क्या किए, फिर आगे बेटा हम लोगों का रिक्वेस्ट का भाव है, तो हम लोगों ने वहां पर या तो बेग लगा दिया, या तो अर्ज लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया, इंट्रीटेड लगा दिया, इम्प्लोर, इनमें से किसी का प्रयोग हम लोग कर दिए वहां पर। फिर आगे क्या किया हम लोगों ने, देखिए फिर आगे जा करके नेबर पे भी हम लोगों ने चर्चा की। नेबर अगर है तो उसके क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि टू का प्रयोग आप नेबर के बाद लगा दीजिए, यहाँ पर नेबर को रहने दीजिए, पहला। दूसरा तरीका ये है कि नेबर को हटा दीजिए, यहाँ पर फॉरवर्ड लगाइए, लास्ट में आप क्या लगा दीजिए, एवर का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है लेट, इम्परेटिव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव विद, इम्परेटिव विद, और यहाँ पर आपका क्या होगा, लेट। मतलब लेट वाले वाक्य का इम्परेटिव बनाना, ये हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो खैर लेट वाला वाक्य, ये तो विदाउट लेट वाला इम्परेटिव हम लोगों ने सीखा। अब लेट वाला इम्परेटिव क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो लेट होता है वो लेट भाव स्पष्ट करता है क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है, लेट बेटा वो कंफर्म नहीं कि कौन सा सेंस देगा, वो जब सेंटेंस में प्रयोग होगा। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लेट, it can be only analyzed, understood by the context of the sentence, the person speaking and the person spoken to। मतलब क्या है, बोलने वाले और जिसको बोला जाए, और पूरे सेंटेंस के सेंस के आधार पे हम लोग जो है लेट का मीनिंग डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पर, द स्टूडेंट, ध्यान देखिएगा, द स्टूडेंट सेड टू मी, सेड टू मी, लेट मी गो नाउ। ध्यान देखिए यहाँ पर क्या कहा है, द स्टूडेंट सेड टू मी लेट मी गो नाउ। ठीक है, तो लेट मी गो नाउ, ये यहाँ पर आपका सेंटेंस बना है। ठीक, अब देखिए सेंटेंस ये बन गया यहाँ पर। ठीक, तो ये स्थिति बनी यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, विद्यार्थी ने कहा मुझसे कि लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो। अब बताइए आप, सेड टू मी, अब कोई स्टूडेंट अगर मुझसे कहेगा मुझे जाने दो, तो क्या वो मुझको आदेश देगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा, आग्रह करेगा। तो लैंग्वेज में एक चीज बड़ी प्यारी है कि कहने और कहने वाले, जिसको कहा जाए, इन दोनों का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से विद्यार्थी सोचने लगते हैं कौन सा वर्ब लगाए, क्या लगाए। आप किताबी भाषा पर न जा करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे सोचिए कि स्टूडेंट अगर आपसे कुछ कहेगा मुझे जाने दीजिए, तो जाने दो तो नहीं बोलेगा ना। लेट का मतलब अक्सर आप दो समझ लेते हैं बेटा। जब कोई आपसे अनुमति मांगेगा तो आपको आदेश तो देगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। द स्टूडेंट, तब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड मी, टू लगा दीजिए, लेट का लेट रहने दीजिए, लेट। और स्टूडेंट पता नहीं चल पा रहा है कि मेल है कि फीमेल, तो यहाँ पर हिम कर दीजिए या हर कर दीजिए, दोनों बेटा सही हो जाएगा। और चूंकि लेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है गो, और नाउ का बेटा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। नाउ का क्या होगा, देन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर नाउ का आप क्या बना लेंगे, देन बना लेंगे, ठीक। ये है कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, ये नाउ का देन बेटा तभी होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें होगा, पास्ट में होगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो नाउ का देन नहीं होगा। इसको आप वीडियो बेटा देख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है उसका देखिए। लेट, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेट रिक्वेस्ट। लेट के माध्यम से अगर रिक्वेस्ट हो तो क्या होता है, देखिए, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, माइट बी प्लस अलाउड, या बेटा यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, परमिटेड टू, बाकी सब ETC जो भी दिया गया। तो अगर लेट के माध्यम से रिक्वेस्ट हो रहा है तो ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो आपने देखा कि टू लेट लगा के पूरी कहानी खत्म होगी, वहां पर बहुत आसान है। दूसरा तरीका इसका क्या है, हाँ यहाँ पर एक बात बेटा और बता दें आपको कि जिस तरह से और सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, या जो भी सब्जेक्ट है, उसमें एक चीज को सॉल्व करने के दो तीन तरीके होते हैं ना, वैसे लैंग्वेज में भी होता है। हर जगह नहीं होता, कुछ टॉपिक में होता है। तो नरेशन का कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें आप दो दो तीन तीन तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, दो दो तीन तीन मेथड से। तो एक पहला मेथड है टू लेट, इसको देखिए आप क्या है, ठीक है। सेंटेंस आपका क्या था, ये देखिए, द स्टूडेंट सेड टू मी लेट मी गो नाउ, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बनेगा क्या, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी, यहीं पर रख दिया। और देखिए आगे क्या दिया है, दैट आप लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर माइट भी, उसके बाद अलाउड या परमिटेड, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर कहानी क्या बनी भाई आपकी, मी दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, दैट he might be allowed या परमिटेड, या यहाँ पर आप लगा दीजिए परमिटेड टू गो, और नाउ का यहाँ पर क्या होगा, देन। ये दोनों सिचुएशन ठीक। मतलब आप चाहो तो किसी से भी, किसी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब होता क्या है, MBA मान लीजिए एक मेथड का प्रयोग किया, दूसरे मेथड से ऑप्शन बना के दे दिया। तो अगर किसी का दो तीन ऑप्शन, दो तीन मेथड बन सकते हैं तो उसको हम लोग बना सकते हैं।
तो ये आपका क्वेश्चन हो। अगला एक मेथड यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर लेट और अस दिया गया है, ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ये आपका होता है क्या बेटा, सजेशन, ये आपका सुझाव होता है, ठीक। तो हम करते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, सजेस्टेड, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर तो हम लोगों का कनेक्टिव होता है, जो हम लोगों का कनेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, दैट, ठीक। फिर यहाँ पर या तो हम भी का प्रयोग करते हैं या तो दे, प्लस शुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ईटीसी अदर वर्ड्स। ये आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलो। तो इस तरह से क्वेश्चन बना। एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर, मोहन said to me, मोहन said to me, comma, let us play now, ठीक है, ये आपका हो, बहुत आसान है, एकदम सीधा दिया गया है, आप बना लीजिए। मोहन, यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, सजेस्टेड टू, मोहन सजेस्टेड टू मी, दैट लगा लीजिए, दैट। अब यहाँ पर मी है तो फर्स्ट पर्सन है तो आप भी लगा लीजिए, वी शुड प्ले। अब यहाँ पर नाउन है तो नाउन को बेटा आप क्या कर लीजिए, देन का प्रयोग करें। तो ये आपके क्वेश्चंस हुए। कल इसी को हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर काम करेंगे। थैंक्स, थैंक्स सो मच।